और क्या हालचाल दोस्तों। मैं आप लोगों से आज थोड़ा सा नाराज़ और बहुत ज़्यादा खुश हूँ। तो मैं सबसे पहले खुशी आप लोगों के सामने जाहिर करना चाहूँगा। खुशी इस बात की है कि आप लोगों ने लिटरली बॉलीवुड की ले ली, उन लोगों की हालत ख़राब हो चुकी है, फट रखी है। अब मैं बताता हूँ कि नाराज़गी मेरी क्या है। नाराज़गी ये है कि आप लोगों ने मुझसे कभी नहीं पूछा कि वेदांत भाई आपके क्या हाल चाल। खैर कोई ऐसा आप सीरियस मत होइए, मैं मजाक कर रहा हूँ। और आप लोग तो बस वीडियो देखते रहिए भाई, वो मेरे लिए बहुत ज़्यादा, इससे ज़्यादा आप लोगों से कोई सपोर्ट मुझे नहीं चाहिए। इतना सपोर्ट बहुत ज़्यादा है, बहुत अच्छा है। और बहुत से लोगों को तो यही नहीं पता होगा कि बॉलीवुड की आप लोगों ने फाड़ के कैसे रखी है, ये साबित कैसे हुआ, ये हमें पता कैसे चला। आज जो मैं आपसे बताने वाला हूँ ये पता कहाँ से चला। तो होता यह है कि सड़क 2 का ट्रेलर आता है, और सड़क 2 का ट्रेलर जैसे ही आता है आप लोग शुरू हो जाते हैं अपने काम पे, जो कि होना था। अरे यार मतलब इतना कोई डिसलाइक करता है? अरे उनके बारे में सोच लिए होते, पैसा लगा है, इतना आप लोगों ने डिसलाइक कर दिया कि वो विश्व का सबसे ज़्यादा डिसलाइक पाने वाला वीडियो बन गया है। ऐसा किया जाता है क्या कभी? तो हुआ क्या कि जो इन लोगों ने, आप लोगों ने डिसलाइक किया, जो हम सब ने मिलकर डिसलाइक किया मैं किसी एक की नहीं कह रहा हूँ, सब लोगों ने डिसलाइक किया। डिसलाइक करते ही क्या हुआ कि बॉलीवुड सेलिब्रिटीज़ की फटने लगी, और उन्होंने क्या किया कि तुरंत ट्वीट करने लगे, ट्विटर पे जाके, इधर इंस्टाग्राम पे स्टोरी डालने लगे और पोस्ट करने लगे हर जगह। तो ये सब उनकी एक्टिविटी तुरंत हमें देखने को मिलने लगी। और ये हुआ इसलिए क्योंकि उन लोगों को कहीं ना कहीं ये डर समझ में आ गया, ये पब्लिक की मानसिकता उनको समझ में आ गई कि अब क्या चल रहा है और कितना खतरनाक ये हो सकता है। और इसलिए उन्होंने क्या किया कि इस मुहिम को ज्वाइन कर लिया कि CBI फॉर SSR, तो #CBI फॉर SSR, तो ये उन लोगों ने ज्वाइन किया। अब दोस्तों मैं कहीं कहीं इसको सही समझता हूँ, कहीं कहीं गलत समझता हूँ। देखिए अभी हाल ही में करीना कपूर ने एक इंटरव्यू दिया था, उसमें उन्होंने ऐसा एक स्टेटमेंट दिया था। वहाँ पर उनका एटीट्यूड भी शो होता है, वो तो उनका एटीट्यूड अपनी जगह है, लेकिन एक शो होता है ये कि हमारी भी कहीं कमी कहीं कहीं सामने निकल के आती है। सबसे पहले मैं शुरुआत करना चाहूँगा पूजा भट्ट से। आलिया भट्ट की बहन जो है वो पूजा भट्ट, उनका आप लोग जानते ही हैं कि उनका वैसे भी दिमाग का चल रहा था, दवा वगैरह, इलाज वगैरह, तो ये सब था। तो उनकी बात को ज़्यादा मैं सीरियसली नहीं लेता हूँ, लेकिन मैं इतना सिर्फ कहना चाहूँगा उनके बारे में कि उन्होंने क्या स्टेटमेंट दिया है वो भी तो आप लोग जाने, वो भी तो ज़रूरी है। उन्होंने अभी ट्वीट किया था कि थैंक्स फॉर सपोर्टर्स एंड हेटर्स, मतलब जो हेट करने वाले हैं वो आए वीडियो को देखे, उनकी वजह से ही लगातार 2-3 दिन से ये सड़क 2 का ट्रेलर ट्रेंडिंग में है। इसलिए मैं उन लोगों को भी थैंक्स करना चाहूँगी जिन्होंने सिर्फ हेट के लिए वहाँ पर जो आए, उनको भी मैं थैंक्स कहना चाहूँगी। तो इतना सब कुछ हो रहा है, वहाँ पर हेट मिल रही है आपको, कोई आपकी प्रशंसा नहीं हो रही, फिर भी आप ऐसे बेतुके बयान दे रहे हैं ट्वीट पे। खैर तो मैंने पहले ही कह दिया था कि उनके दिमाग का इलाज चल रहा था। तो और जो करीना कपूर ने कहा वो मुझे कहीं ना कहीं जायज़ लगता है कि उन्होंने ये कहा था कि हमें बनाने वाले कौन है? हमें बनाने वाला भी तो पब्लिक ही है, ऑडियंस ही है। जो आज हमें गाली दे रही है वही उन्हीं ने हमें बनाया है, और आगे वही हमें कंटिन्यू करने वाले हैं। तो ये सोचने वाली बात थी कि वास्तव में हम ही लोग बनाते हैं इन लोगों को, हम ही इनकी मूवी देख। उन्होंने ये भी कहा कि आप लोग हमारी मूवी देखने आते हैं, हमारी मूवी मत देखने आइए। क्यों देखने आते हैं? ये उनका सेंटेंस था लिटरली कि हाँ मत देखने आइए अगर आपको नहीं पसंद है तो ये सब चीज़ें जब हो रही हैं तो यहाँ तो हमारी कमी है ना। हम क्यों देखने जा रहे हैं? हम करीना कपूर की या आलिया भट्ट की या किसी और महेश भट्ट की बनाई हुई मूवी हम क्यों देखने जा रहे हैं? मतलब जो हम एक तरफ उनको गाली भी दे रहे हैं, उनका विरोध भी कर रहे हैं, और दूसरी तरफ हाल में जाके उनकी मूवीज भी देखते हैं। आपको ये पता है कि बायकॉट वाला सिस्टम कोई नया नहीं है, अक्सर आता है और जाता है। तो अभी सड़क 2 का बायकॉट हो रहा है, आगे देखते हैं क्या होता है। तो ये देखने वाली खैर बात है, इसमें ज़्यादा कुछ कहना उचित नहीं है अभी। और पता खैर अब सबको है कि क्या होने वाला है, क्या होगा। तो खैर अभी सड़क 2 पर बहुत सारे संकट आ चुके हैं, कई तलवारें लटकी हुई हैं उनके ऊपर। तो मैं एक लाइन से आप लोगों को सारे संकट के बारे में बताऊंगा। तो पहला ये है जो कि मैंने अभी आपसे जिक्र किया कि कौन कौन से सेलिब्रिटीज़ हैं जिन्होंने ट्वीट करना स्टार्ट किया। वरुण धवन हो गए, और जरीन खान हो गई, और आपकी कृति सेनन हो गई, और परिणीति चोपड़ा हो गई। ये लोग जो हैं, और आपको बता दूं 1-2 सेलिब्रिटीज़ और हैं जिनका नाम मैं आपको बताना चाहता हूं। अमीषा पटेल हो गई, 14 अगस्त को इन लोगों ने इन्होंने ट्वीट किया CBI फॉर SSR। और अध्ययन कोई हैं सेलिब्रिटीज़ हैं, उन्होंने भी ट्वीट किया। और मौनी राय जानते ही होंगे आप लोग, इन्होंने भी ट्वीट किया। तो ऐसे ऐसे लोगों ने ट्वीट किया कि CBI फॉर SSR। पहला तो ये हो गया। दूसरा ये कि VHP ने भी इनके ऊपर एलिगेशन लगाया कि ये हिंदू आस्था को ठेस पहुंचा रही है मूवी, ये ट्रेलर, तो इसलिए इसके बारे में उन लोगों ने विरोध किया। अब दूसरा एक इसमें ऐसा सीन है जिसमें कि आलिया भट्ट कहती हैं कि इन फेक गुरुओं की वजह से मैंने अपना कुछ खोया है, अपना एक इंसान खोया है, अपना बहुत कुछ खोया है, ऐसा कुछ उन्होंने उसमें डायलॉग बोला है।
तो वो जब उन्होंने बोला है, इस पर भी विरोध हो रहा है कि आप जो ये कह रही हैं कि फेक गुरुओं की वजह से आप इसकी जगह कोई मौलवी या कोई पादरी, फादर ऐसा कुछ क्यों नहीं कहती हैं। तो ये एक ट्वीट था जिसको मतलब इसको बहुत से लोग ट्वीट कर रहे हैं, इस पर आवाजें उठ रही हैं। तो इसी किसी एक ट्विटर यूजर के ट्वीट को लेकर कंगना रनौत ने इसे रीट्वीट किया और उस पर बोला कि हाँ वास्तव में मतलब ऐसा कुछ उन्होंने लिखा, आप डिस्प्ले पर देख लीजिएगा। तो ये दूसरा हो गया इसमें कि जो ये सीन दिखाया गया कि इन गुरुओं की वजह से, इन फेक गुरुओं का नाम यूज किया गया, तो उस पर भी आवाज उठ रही है, विरोध हो रहा है। और अगला संकट ये है सड़क के ऊपर कि जो ये सेजान सलीम नाम के एक पाकिस्तानी म्यूजिक प्रोड्यूसर हैं, उन्होंने कहा कि मैंने 11 साल पहले एक गाना बनाया था जिसका नाम था रब्बा हो, उसी से सेम कॉपी किया गया है। इसमें गाना जो यूज हुआ है सड़क 2 में, मूवी में, वो बिल्कुल कॉपी है गाना। तो ये भी इनके ऊपर बहुत अच्छा संकट जा रहा है। उन्होंने एक वीडियो भी डाला था, उसमें दिखाया भी था कि किस तरीके से जो सड़क 2 का गाना है और जो उन्होंने 11 साल पहले रब्बा हो करके नाम था गाने का, उसको रिलीज किया था, दोनों बिल्कुल मैच कर रहे हैं। आपको शायद मैं डिस्प्ले पे दिखा भी दूंगा। तो अब बेशर्मी देखिए इन लोगों की दोस्तों कि किस हद तक चली जाती है। क्योंकि पूजा भट्ट जो आलिया भट्ट की सिस्टर, उन्होंने क्या किया कि उसको मैंने आपको पहले ही बताया कि उन्होंने एक ट्वीट किया कि जिसमें उन्होंने लिखा कि सर थैंक्स फॉर हेटर्स, मतलब जो हेट करने आए वो उनकी भी वजह से हमारा जो ये यूट्यूब पे वीडियो है ये ट्रेंडिंग में चल रहा है 2-3 दिन से, तो मैं उनको भी धन्यवाद देना चाहूँगी। और अब एक तरफ तो वो थी ही थी, इधर पूजा करीना कपूर का तो पहले ही इंटरव्यू था, खैर उनकी भी बेशर्मी में हम यहाँ पर इंक्लूड कर सकते हैं क्योंकि मैं ओवरऑल बेशर्मी की बात कर रहा हूँ। उन्होंने भी कहा कि आखिर आप लोग जाते हैं मत देखने जाइए मेरा वीडियो, हमारा ये मूवी है, हमारी जो मूवी आती है मत देखने जाइए आप, अगर आपको इतना ही नेपोटिज्म से गुस्सा है या ऐसी चिढ़ है। तो उनकी भी बेशर्मी कह सकते हैं। दूसरा ये, इधर अब आपकी आलिया भट्ट आती हैं। आलिया भट्ट क्या कहती हैं, उनका जो स्टोरी लगती है वो आप देखिए, मतलब एक तरफ उसी मूवी को लोग इतना ज़्यादा हेट कर रहे हैं और दूसरी तरफ उसी मूवी के ऐसे ऐसे पोस्टर को आप स्टोरी में डाल रही हैं। तो अगर पूजा भट्ट जो आपकी सगी बहन है वो ऐसे स्टेटमेंट न देती तब तो आदमी का दिमाग यहाँ पर न जाता, लेकिन अभी वो ऐसे स्टेटमेंट दे रही हैं, उसी परिवार से आप हैं, उसी खून से आप हैं, तो हम वहाँ पर दिमाग ले जा सकते हैं, वहाँ पर लॉजिक जाएगा हमारा कि एक तरफ वो ये कह रही हैं कि हेटर्स को भी धन्यवाद, और ऊपर से ये इंस्टाग्राम पर ऐसे से फोटोज, अपना ऑडियो उन्होंने डाला है, ऑडियो में जो पोस्टर लगा हुआ है सिद्धार्थ राय कपूर को किसिंग सीन करते हुए, बड़ा जबरदस्त पूरा एक लंबा उसमें आता है, आप जानते हैं लंबा सा आता है पूरा, उसमें दिख रहा है कि हाँ कि एक प्रॉपर किसिंग सीन उसमें किया गया है। तो इससे हम ये भी समझ सकते हैं कि एक तरफ वो हेटर्स के लिए जवाब दे रही हैं और एक तरफ ये इंस्टाग्राम पर, वो ट्विटर पे हेटर्स के लिए जवाब दे रही हैं और ये इंस्टाग्राम पर हेटर्स के लिए जवाब दे रही हैं कि आप लोग हेट कर रहे हैं, मैं एक से एक नया नया आइटम लाती रहूंगी। क्योंकि इंस्टाग्राम स्टोरी पर इनके, इंस्टाग्राम वॉल पे, इनके अकाउंट पे लगातार हमें देखने को मिल रहा है कि उससे संबंधित ये ट्वीट किए जा रहे हैं, पोस्ट किए जा रही हैं। और इधर स्टोरी पर क्या हो रहा है कि स्टोरी पर भी ये तुरंत लगाए जा रहे हैं गाने और ऐसे ऐसे पोस्टर, ऐसे टाइम पे जब इनको हेट मिल रहा है ऑलरेडी। नॉर्मली लोग क्या करते हैं जब लोगों को हेट आना स्टार्ट होता है, आप बताइए मुझे, यही होता है ना कि इंस्टाग्राम पे पोस्ट करना बंद कर देते हैं, सोशल मीडिया से दूर हो जाते हैं, वो मतलब पोस्ट करना बंद कर देंगे, स्टोरी डालना बंद कर देंगे, स्टेटस डालना बंद कर देंगे, जब मैं कोई एक्शन लूंगा ही नहीं तो उधर से रिएक्शन क्या आएगा, यही लोगों की सोच होती है। और कमेंट्स ऑफ कर देते हैं, ये सब चीज़ें करते हैं। तो इन्होंने कमेंट्स तो ऑफ किया लेकिन ये पोस्ट करना नहीं बंद कर रही, स्टोरी डालना नहीं बंद कर रही। उधर इनकी जो सगी बहन है वो ऐसे ऐसे ट्वीट कर रही हैं कि हेटर्स को भी धन्यवाद। तो कहने का मतलब ये है कि जलाने के लिए, या ये भी एक इस तरीके से जवाब देना चाह रही हैं हेटर्स को कि करिए आप लोग हेट, हमको जो करना है वो हम करते रहेंगे। तो ये सब चीजें हैं जो बेशर्मी कही जा सकती है एक तरीके से। तो दोस्तों अब बात करते हैं इस पे कि जो ये इतनी भरमार मच रही है, अभी तक तो मजाक हो रहा था लेकिन अब सीरियसली मैं इस पे बात करता हूँ कि जो इतनी भरमार मच रही है, जो इतना हल्ला हो रहा है कि हाँ डिसलाइक किया जा रहा है, डिसलाइक किया जा रहा है, डिसलाइक करो, डिसलाइक करो, डिसलाइक करो, क्या ये वास्तव में कुछ काम करने वाला है? इससे कुछ फायदा होगा? कुछ फायदा नहीं होने वाला है। आप YouTube पे आलिया भट्ट के मूवी को, महेश भट्ट की मूवी को, इन लोगों को कितना भी डिसलाइक कर लीजिए, कुछ भी कर लीजिए, इससे कुछ नहीं होने वाला है इससे। क्योंकि मैं आपको बताता हूँ क्यों नहीं होने वाला। अभी तक तो मजाक हो रहा था, मैं सीरियसली आपसे बता रहा हूँ कि क्यों नहीं होने वाला है। क्योंकि देखिए कई सारे ऐसे मैं एग्जाम्पल आपको बताऊंगा कि देखिए फैजल का नाम पहले ले लेते हैं, उसका भी वीडियो जब वो पहले यूट्यूब पे आया, लोगों ने बहुत डिसलाइक करना चालू किया, बहुत, मतलब उसका भी ऐसा हुआ कि 3 मिलियन, 3.5-4 मिलियन कुछ ही टाइम में उसके डिसलाइक आ गए और उस समय बड़ी हल्ला हुई कि सबसे ज़्यादा डिसलाइक पाने वाला ये सब हो गया। आज आप जरा उसका जाके चैनल देखिए, कोई डिसलाइक नहीं, आराम से उसके 1 मिलियन सब्सक्राइबर होने वाले हैं, शायद हो भी चुके होंगे और नॉर्मल उसका जीवन चल रहा है यार, व्यूज़ भी अच्छे खासे आ रहे हैं। क्या हुआ उससे? आप लोगों ने एक बार डिसलाइक किया, उससे क्या हो गया? आप लोगों ने यूट्यूब पर कैरी मिनाटी को बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया, बहुत ज़्यादा उनको लाइक्स मिले बहुत कम टाइम में और बहुत ज़्यादा हाइप बन गई, लेकिन क्या हुआ? आखिर वीडियो चला गया ना, उससे क्या फ़ायदा हुआ? कुछ हुआ फ़ायदा?
वीडियो चला गया, मतलब समझिए वीडियो अगर रहता तो ये होता कि हाँ चलो ठीक है भैया वीडियो था और हमेशा के लिए वो वीडियो रहता, हमेशा लोग उसको देखते ही जानते कि हाँ चलो ऐसा हुआ था तो ये पूरा इंसिडेंट था, आखिर वीडियो तो हार यहाँ पर किसकी हुई। तो इससे कुछ फायदा नहीं होने वाला है, आप कितना भी डिसलाइक कर लीजिए यूट्यूब के ऊपर, क्योंकि आज जो लोग डिसलाइक कर रहे हैं आलिया भट्ट का, महेश भट्ट का ट्रेलर, मूवी, कुछ भी यूट्यूब के ऊपर, तो वो अभी जब लॉकडाउन खत्म हो जाएगा, अगर वो एबल होंगे जाने के लिए, सक्षम हो जाएंगे, अगर वो सब कोई बाउंडेशन नहीं रहेगी, जब वो जाने लगेंगे तो वो उसी सिनेमा हॉल में जाके उसी आलिया भट्ट की मूवी देखेंगे, उसी महेश भट्ट के द्वारा बनाई हुई, उसी करीना कपूर की मूवी देखेंगे। होगा ये, आप खुद देखिएगा, ये दिन भी आएगा। तो रियलिटी तो ये है, तो क्यों ये इतना हल्ला मचाना भाई? या तो कोई काम करो तो उसको पक्का करो, या तो करो ही मत। जबकि इसको मैं अप्रिशिएट करता हूँ कि इतना ज्यादा लोगों के अंदर एकता है, लोगों की मानसिकता अगर मिल गई, अगर लोग एक साथ एक विचार उनके मिल गए, तो सोचिए कितना ज्यादा, मतलब बल देखिए यहाँ पर, आप पावर देख रहे हैं एक कॉमन मैन की या पब्लिक की पावर देख रहे हैं। पावर तो दिख रही है एक बार, लेकिन वो हमेशा नहीं रह रही है। हमेशा रहे तब उसके बाद एक्चुअल में इन लोगों को डर लगे, क्योंकि ये लोग भी ये समझ चुके हैं, ये लोग ये जानते हैं कि ये कुछ दिन के लिए होता है, फिर उसके बाद खत्म हो जाता है। तो ये चीज हमें खत्म करनी है, ये आप समझिए कि ये चीज आपको खत्म करनी है कि आप एक बार जिस चीज पे अड़ जाएं कि हाँ नहीं देखना है इनकी मूवी, तो फिर नहीं देखना है, वो कंटिन्यू रहे, तब उसके बाद ये पक्का हो पाएगा। तब उसके बाद ये हो ऐसा होगा कि इन लोगों के दिल में ये ऐसी गलत काम करने के बिल्कुल विचार नहीं आएंगे, कभी नहीं आएंगे। तो खैर मैं भी देखता हूँ कि अब आप भी देखिए, मैं भी देखता हूँ कि कितने दिन तक ये चलता है, कितने दिन तक ये सब पूरा माजरा रहता है, इनको डिसलाइक करने वाला, उनको उनके वीडियो मूवीज को हेट करने वाला, ये सब चीज़ें। खैर ऐसा मैं तो उम्मीद करता हूँ कि हमेशा के लिए रहे ये, लेकिन देखना ये भी रोचक होगा कि कितने दिन तक रहता है और उसके बाद कैसे लोग पलटते हैं। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा। मिलता हूँ आपसे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।